साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 केमिस्ट्री। क्लास 6 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा था। यह आपके पाठ्य पुस्तक NCERT का चैप्टर 4 होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं सॉर्टिंग आउट मटेरियल इन ग्रुप्स। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो पानी में घुलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मिसिबल, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो होते हैं इमिसिबल। ठीक है, मिसिबल और इमिसिबल में यही अंतर होता है कि पानी में जो घुलनशील तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसको मिसिबल कहते हैं, और जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं इमिसिबल। चलिए, तो आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई हम लोग जानेंगे फ्लोट और सिंक करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में। While activity 4, you might have noticed that the insoluble solid होते हैं वह पानी में separated out रहते हैं। You might have also noticed that these with some liquid, मैंने कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, एक्टिविटी 5 में जाना था। Some of these material did not mix with water, float on the surface of water, पानी की सतह पे तैरने लगा। Others may have sunk to bottom of the tumbler, कुछ नीचे बैठ गया। Right? We notice many examples of objects that float in water or sink. इससे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पानी में तैरती हैं और बहुत सारी डूब जाती हैं। Dried leaf, सूखे पत्ते, fallen on the surface of a pond, तालाब के नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। ए स्टोन, माने सतह पे ड्राइड लीफ जो होता है फॉलन होते हैं सरफेस पे, और वह क्या करते हैं कि तैरने लगते हैं। ठीक है, और स्टोन डैट यू थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड, उसी पॉन्ड पे अगर आप पत्थर फेंकते हैं, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी डालते हैं, that you left fallen into glass of water, what happened to all of these? देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, डूबता जा रहा है। यहाँ चाबी गिर गया, पत्थर गिर गए, लेकिन यहाँ पे सूखे पत्ते यार आसानी से तैर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, एंड दोज कुछ ऐसे हैं जो सिंक कर जाते हैं वाटर में। What about testing these some material to see if you float or sink in other liquid? क्या दूसरे लिक्विड में भी तैरते हैं या डूबते हैं क्या, ऑयल में? ठीक है, ऐसे करके क्या है कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग जानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी में तैरते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। इसका कारण होता है, आपको 9 क्लास में कुछ जानना है। जिस भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो होगा वो पानी से ज़्यादा होगा, पानी से ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वह पानी में तैरेगा। ठीक है, लेकिन वही पानी से घनत्व उसका कम होगा तो पानी में नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। जिसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा वह डूब जाएगा, और जिसका पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा, जैसे जितने भी तेल होते हैं, सरसों, नारियल, ये सब पानी में इसलिए तैरते हैं कि इनका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तैरते हैं। ठीक है, लेकिन यह बात सब जगह लागू नहीं होती है। जो सॉलिड होते हैं उनका घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है बायोंसी। बायोंसी एक बल है, उत्प्लावन बल कहते हैं जिसे,
यह निर्भर करता है कि वह पानी को कितना विक्षेपित करता है। ठीक है, अगर वह ज़्यादा विक्षेपित करता है अपने वजन से ज़्यादा, अपने भार से ज़्यादा, तो वह पानी में तैरेगा, अन्यथा पानी में वो क्या होगा, डूब जाएगा। अगर उसका वजन थोड़ा भी पानी के हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा हुआ, ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, पानी का वजन जो है उसके वजन से ज़्यादा हो गया हटाए गए पानी का, तो वह तैरेगा। ठीक है, या बराबर भी हो गया तब भी तैरेगा। लेकिन अगर उसका वजन जो है हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा हो गया तो वो वस्तु डूब जाएगी। यह बायोन्सी फोर्स कहलाता है। ठीक है, जो कि अभी नहीं, आपको उच्च क्लासों में पढ़ना है। अब आता है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने लुक्का छिपी खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। सोचिए आप छिपते होंगे। नॉट टू सी अदर। उसमें होता क्या है कि आप देखते हैं एक रुमाल बांध दिया जाता है, फिर आप गिनती गिनते हैं, लोग आपके सामने आते हैं और पूछा जाता है, उसमें आपको छू करके उनको नाम बताना होता है। ठीक है, तब वैसा कुछ गेम होता है उसमें, है ना, और उसमें आपको छूना होता है लोग को। ठीक है, जिससे छुआ गए तो उनका नाम भी आपको बताना होता है। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। तो आपको दोज प्लेसेस का वो क्या कहता है बताना है कि ऐसा प्लेस हम लोग कैसे चूज़ करते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन, नहीं यहाँ है ऊपर, हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। और ऐसा सोचिए कि ग्लास के विंडो के उधर छिपते हैं तो क्या होता है, ओबियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने दोस्त के द्वारा पकड़े जाते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल दिस मटेरियल। सारे मटेरियल से आप देख सकते हैं क्या। दो सबस्टांस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा परिभाषा आपको दिखाई दे रहा है। दो सबस्टांस आर और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। यानी वे सबस्टांस जिससे या मटेरियल जिससे हम लोग देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। या एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स, ये सारे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स हो गए। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्कुट, स्वीट्स एंड ईडेबल ईडेबल्स जितने होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास में रखता है ताकि वह दिखाई पड़े, है ना, और हम आसानी से देख करके उसका डिमांड कर सकें, so that the buyers can easily see items. On the other hand, there are some material through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो इसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो यू को वी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिखने के क्रम में यू का व्यवहार नहीं लाते। ऑन अदर हैंड देयर आर, तो अब इसका परिभाषा भी आपके सामने है, तो मैं पढ़ने के क्रम में यू हटा दूंगा और लिखने के क्रम में भी आपको यू हटा के लिखना है। देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। इन्हें ओपेक कहेंगे। जिस मटेरियल के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको ओपेक कहते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। अब ओपेक का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो देखिए दिया हुआ है वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, है ना, और मेटल बहुत सारे हो सकते हैं जिसके आसपास आर पार नहीं देख सकते। दीवार हो सकते हैं, हम आप भी हैं, किताब है, कल आपके कॉपी हैं, इन सब के आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए ये ओपेक होते हैं। डू वी फाइंड दैट वी can group all material and objects without any confusion as are either opaque or transparent। तो अब हम लोग opaque और transparent को अच्छी तरह समझ सके हैं
और इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, ध्यान देंगे यहाँ एक्टिविटी है, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। तो एक शीट ऑफ पेपर लेना है एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स द लाइटेंड बल्ब, एक जलते हुए बल्ब को देखना है एक पेपर से, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा से देखना है आँख के सामने रख करके। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा ऑब्जर्वेशन को लिखना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, देखिए क्या चीज़ का ड्रॉप्स उसमें डालना है, ये आपके ड्रॉप्स है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, सम ऑयल, थोड़ा ही ऑयल लगाना है एंड स्प्रेड इट ओवर द शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर जिससे आप देख रहे थे उस पर लगा देना है थोड़ा सा तेल, ठीक है। अब क्या करना है, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब, अब जलते हुए बल्ब को उसको फिर से देखना है, थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, जहाँ पे आपने ऑयल को स्प्रेड किया है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज नॉट क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या बल्ब पहले जैसा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन आप ऑयल पेपर से आसानी से देख सकते हैं। इज एवरीथिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट द मटेरियल थ्रू which objects can be seen but not clearly are called transparent, ये परिभाषा होगी ट्रांसपेरेंट की, द ट्रांसुलेंट की, कि द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसुलेंट, उनको ट्रांसुलेंट कहेंगे। ये परिभाषा ट्रांसुलेंट की हो गई, ये ट्रांसुलेंट की आपकी परिभाषा हो गई, है ना। तो ट्रांसुलेंट में आके आपका वही ऑयल लगा हुआ आपका पत्ता, है ना, मतलब पेपर, याद है आपने टेस्ट ऑफ फैट भी आपने सीखा था, उसमें हम लोगों ने पेपर पे ऑयल लगा करके उसके पैच को महसूस किया था। तो इस तरह से ट्रांसुलेंट भी हम लोगों ने जान लिया। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब क्या है कि अंधेरा, माने जब अंधेरा हो रूम में रात के समय, या कमरे के सारे बल्ब, है ना, और खिड़कियां दरवाजे बंद करके एक एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में आप टॉर्च ले लें, ठीक है, टॉर्च काम करने वाला टॉर्च होना चाहिए, वेल फंक्शनिंग वाला टॉर्च होना चाहिए, और उस पर हाथ रख करके, हथेली रख करके उसको ऑन करना है। तो आप क्या देखते हैं, डज टॉर्च लाइट पासेस थ्रू योर प्लम, ये आपके हथेली से पार कर जाता है, आपने क्या देखा उसको ऑब्जर्व करना है। वेदर प्लम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट, तो आपने क्या देखा, आपका हथेली जो है वो ट्रांसपेरेंट रह गया, ओपेक रह गया, ट्रांसुलेंट हो गया। तो वी लर्न, हम लोग ने जाना, मटेरियल डिफरेंट इन देयर ऑफ appearance and they the way they mix with water or other liquids. They can float or sink in water, or many may be transparent, opaque, translucent. Material can be grouped on the basis of similarity or differences in their property. Why do we need to group materials? हमें ग्रुप कर क्या आवश्यकता है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सहूलियत के लिए हम लोग को ग्रुप में हर वस्तुओं को बांटना पड़ता है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, एक जैसे ऑब्जेक्ट को एक साथ रखा जा सके। सच एज अरेंजमेंट हेल्प अस टू locate these easily. Similarly, a grocer usually help all type of biscuit at one corner of his shop. आप देखते होंगे जब भी आप किराना वाले दुकान में जाते होंगे तो सारे बिस्कुट एक जगह होते हैं, उसकी दुकान में शॉप्स जो है एक जगह होते हैं,
अनाज, दालें सब एक जगह होती हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग इसको ग्रुप में इसीलिए बांट देते हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। हमें कोई पैटर्न प्राप्त हो जाए जिससे हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास। और भी ग्रुपिंग के बारे में हम लोग ऊपर क्लासों में पढ़ेंगे, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कीवर्ड्स सॉल्व करेंगे, देन आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।